जाति नाम पर लड़ा रहे हैं आपको, आप लड़ रहे हो। जाति के नाम पर विदेशी फंडिंग पे काम हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है, ये प्रश्न है। ओवैसी क्यों नहीं जेल जाते हैं? मतलब जिस नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह को चढ़ा के, वही मुखिया है ट्रस्ट का। तो ये भी दुखद है, ऐसे ब्राह्मणों को धिक्कार है। हाँ, अगर ये भी कानून होना चाहिए, उनके बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में। ये कभी कानून नहीं बनेगा। नेताजी का बेटा प्राइमरी में पढ़ेगा, नेताजी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेगा, इससे चलता रहता है। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है आप जानते हैं? हर घर में 15 लाख हर खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी। ये जैसे वो भौकाल था, कुछ चाहिए। किसने चोरी करके बेची थी? सोने चांदी हीरे जवाहरात की राम सिलाएं बेचने वाला सब जानते हैं। आधा नाम लिखेगा, आधा गायब कर देता है। तो ये सबको पता है, ऐसा नहीं है। ऐसा है, हमेशा कांग्रेस ने जो क्रांतिकारियों के साथ किया, वही ट्रस्ट ने, इस वर्तमान भ्रष्ट ट्रस्ट ने वही कारसेवकों के साथ किया। तो कौन सा गुनाह किया? योगी जी माफियाओं का सफाया कर रहे हैं ना। किस माफिया का सफाया हुआ, एक नाम बताइए। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या में हैं। आज हमारे साथ में धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे चाचा हैं। तो सबसे पहले तो दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बधाई हो, हमको बुलाने के लिए आपको बधाई जी। तो पहला सवाल, इस सरकार के आप जो कार्यकाल है इस सरकार का जी, क्या कहेंगे? इस पर किस नज़र से देखते हैं? सरकार का काम ठीक है, बहुत मामले में बहुत ठीक है। अब ये जो हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, अपराध हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन बाकी सरकार काम ठीक है। मुस्लिमों का जो दंगाई स्वरूप था वो मौन है जी। एक काम तो यही बहुत अच्छा है जी। लेकिन जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में, या यूँ कहें कि और भी बहुत लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा, ये दुखद है। तो कहाँ उत्पीड़न हो रहा है? अब तमाम आपको दिखता नहीं क्या? तमाम आज ही पता लगा प्रतापगढ़ में 2 ब्राह्मणों को गोली मार दी गई, मारने वाला फरार है, पुलिस पकड़ नहीं रही है। तमाम घटनाएं, 1-2 नहीं हजारों घटनाएं हैं। तो उसके बहुत योगी जी माफियाओं का सफाया कर रहे हैं ना। किस माफिया का सफाया हुआ, एक नाम बताइए। अभी अतीक अहमद देखिए। अतीक अहमद का होना ही चाहिए था, हुआ। मुख्तार का हुआ, ठीक हुआ। लेकिन क्या धनंजय सिंह हो गए साहब? रघुराज सिंह साहब का हुआ, विकास दुबे का हुआ ना। किसी और का हुआ? तमाम लोगों के खिलाफ पूरी पब्लिक प्रदर्शन में बैठी रही, धरने पे बैठी रही, तमाम माफियाओं के खिलाफ। उनका हुआ, उनका इनकाउंटर हुआ। वो सत्ता में बैठे लोग हैं, कुछ नहीं होगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि न्याय सामूहिक रूप से एक जैसा होना चाहिए। न्याय की प्रणाली अपराधी के प्रति अपराध की और धर्मावलंबी के प्रति धर्मावलंबी जैसी होनी चाहिए जी। किसी के साथ न्याय हो अच्छा नहीं, बराबर। मतलब यहाँ जात देखकर काम किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है। ये तो सिखा दिया मुलायम सिंह ने जातिवाद, मायावती ने सिखा दिया, वही योगी जी भी कर रहे हैं। जातिवाद तो सब में चल रहा है, इससे कहाँ बाहर है? इससे बाहर आ ही नहीं पा रहा है कोई, ये दिक्कत है ना। इसके बाहर आना चाहिए, राजनीतिज्ञों को इससे दूर रहना चाहिए। इससे दूर न होना अच्छा नहीं है। जैसे उन्होंने कांवर के लिए काम किया, बहुत अच्छा लगा, अपना नेम प्लेट लगाइए, अच्छा काम किया। लेकिन जाति में जो आप आ गए, ये गड़बड़ हो रहा है, यही दुखद है। बाकी सब ठीक है। तो जातीय उत्तर प्रदेश में थोड़ी है, तो पूरे देश में जाती है। नहीं, यूपी बिहार में ज़्यादा है, यूपी बिहार में ज़्यादा है। वहाँ भी, बिहार में भी मुख्यमंत्री जात के आधार बनता है, यहाँ भी बन रहा है। ये गलत हो रहा है, जबकि वोटों का खेल नहीं है ये। ये ऊपर से बैठाया हुआ गणित है, ये आगे फेल हो जाएगा। और आगे भविष्य में यहाँ इस्लामी राज्य आ जाएगा, ये स्थिति बनेगी। वो आबादी बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप जाति नाम पर लड़ा रहे हैं आपको, आप लड़ रहे हो। जाति के नाम पर विदेशी फंडिंग पे काम हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है, ये प्रश्न है। ओवैसी क्यों नहीं जेल जाते हैं? ये सब खेल है, ये सब अंदर से मिला हुआ खेल होता है। तो ये उत्तर प्रदेश में बहुत ओवैसी अपराधी थोड़ी है। क्या लगता है आपको? संत है क्या? तो भारत माता को, पार्टी के नेता है, वो औरत को गाली देता है, माता कौशल्या को गाली दिया, उसके भाई ने राम को गाली देता है। वो अपराधी नहीं है जो राम को गाली दे, वो भगत है क्या? ये जो मौर्य है, बड़ेला सुअर टाइप का, क्या नाम है उसका? स्वामी प्रसाद मौर्य। ये चाइनीज फंडिंग के आधार पर देवी देवताओं को गाली देता है, ब्राह्मणों ठाकुरों को गाली देता है। दुखद नहीं है? बहुत दुखद है। क्या हुआ इनके खिलाफ, क्या कार्यवाही हुई? तो ये गलत है। ये सब मिले भगत है लोगों की, सत्ताधीशों का और विपक्ष में बैठे हुए लोगों का आपसी एक खेल है, तालमेल है, इसलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में 5000 लगभग स्कूल जो है मर्ज कर दिए गए, मतलब बंद कर दिए गए। हाँ। उस पर क्या आपकी राय? देखिए, जब स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो मर्ज करना सरकार की मजबूरी है। लेकिन ये जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं,
जो लूट रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। असली कार्रवाई जो होनी चाहिए वो इन लुटेरे अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए, जो प्राइवेट विद्यालय में डकैती डाल रहे हैं इनके खिलाफ होनी चाहिए जी। हाँ। नहीं तो लेकिन जो जितने नेता हैं, हाँ, अगर ये भी कानून होना चाहिए, उनके बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में, ये कभी कानून नहीं बनेगा। नेताजी का बेटा प्राइमरी में पढ़ेगा, नेताजी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा, यहाँ नहीं पढ़ेगा। नेताजी के लिए कानून नहीं है, शिथिल है। नेताओं के लिए कोई कानून नहीं, नेताओं के लिए जंगल राज है, पूरी मौज मस्ती है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ, केशव प्रसाद मौर्य हैं हाँ, और ब्रजेश पाठक जी हैं। हाँ, दोनों उप मुख्यमंत्री जो है उनको आप किस नजर से देखते हैं? बेचारों को कुछ नहीं चलती है, कुछ नहीं मतलब चलती। पाठक जी की नहीं चलती या मौर्य जी की नहीं चलती? नहीं, मौर्य जी तो रोगा के चला लेते हैं थोड़ा बहुत, हाँ। थोड़े बहुत चलती है, हाँ, लेकिन पाठक जी की बिल्कुल नहीं चलती है। अरे डिप्टी सीएम है, काहे नहीं सीएम चलती? बहुत लोग बने पड़े रहे, कोई मतलब है? जब कुछ चलबे नहीं करे, चपरासी नहीं हटा सकते आप, तो क्या मतलब हुआ? अच्छा, तो डिप्टी सीएम बनाने का कोई रीजन है योगी जी का, ब्रजेश पाठक को? योगी जी ने थोड़े बनाया है, योगी जी को बनाना होता है न बनाते। ये तो एक फंडा है, पॉलिटिकल फंडा है, जातियों को खुश करने के लिए बस। अच्छा, इनका कोई मतलब नहीं, वोट के लिए है? वोट के लिए है, पंडित जी खुश रहे बस इसलिए। 27 में क्या होने वाला है? सब हम इस पूछ लेंगे, जनता से पूछिए। 27 आने वाला है। 27 में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। लोग पंडित जी लोग मारे जाते रहेंगे, ये प्रचार तंत्र सब इन्हीं के हाथ में, देवर्षि नारद के वंशधर हैं, यही इन्हीं के यहाँ दुर्वासा हैं, सरापेंगे भी, मिटा भी देंगे। हाँ। तो इसलिए ब्राह्मणों का जिन जिन लोगों ने बैर किया वो सब नष्ट हुए। तो कौन? अरे जिसने भी, रावण से लेकर और दुर्योधन तक रावण चले तो खुद ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण भाई अपने विभीषण कुमार भगा दिया, परिणाम क्या हुआ? चाहे अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू न दीजिए, और त्रास दियो लंकेश ताहि की गत सुन लीजिए। कह गिरधर कबीराय राम सो मिल गयो जाई, और पाए विभीषण राज लंकापति साई बाजो साई। तो रावण ने गलती किया तो दंड भोगा, दुर्योधन ने ब्राह्मण का अपमान किया, नष्ट हो गया। जिस कंस ने किया, वंश सहित मिट गया। तो ब्राह्मण का अपमान, और क्या सारे ब्राह्मण शराबी हैं, मांसाहारी थोड़ी हैं, सब अत्याचारी थोड़ी हैं? 10-5% हैं, 90% चरित्रवान हैं। आज भी भजनानंदी हैं, भजन भाव करते हैं। जो 10% बच्चे हैं उनसे शिकायत है कि उनको भजन भाव करना चाहिए, उनके माथे पर चंदन होना चाहिए, आंखों में तेज होना चाहिए, दिल में ज्वाला होनी चाहिए, धर्म के प्रति सजगता होनी चाहिए, समाज के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, ये उनके प्रति संदेश है। अच्छा, आप बता रहे हैं ब्राह्मण, अयोध्या में देखा जाए तो दमदार ब्राह्मण नेता में 2 ब्राह्मण नेता हैं, एक पवन पांडे, एक तेज नारायण पांडे, पवन पांडे या खब्बू तिवारी। इन सब पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। हमारे छोटे भाई हैं, हमारा पैर छूते हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों धार्मिक हैं, दोनों 9 दिन व्रत रहते हैं, निराजल व्रत रहते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। इन पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं, बहुत अच्छे लड़के हैं सब, बहुत अच्छे हैं। अभय सिंह और खब्बू तिवारी को देखा जाए तो हम इस चर्चा में हमको न डालिए। मैं केवल धर्म की चर्चा कर सकता हूँ, अधर्मी और अधर्म से मैं दूर रहता हूँ। तो मैंने बताया आपको, खब्बू तिवारी का नाम, दोनों में कुछ डिफरेंट वो जाने उनका विषय में नहीं, मैं इन लोगों के बीच में नहीं बढ़ता। मेरा सब सम्मान करते हैं, मेरे लिए सब सम्मानित हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी क्यों करूं। अच्छा, जब कार सेवकों पर गोली चली थी जी, आप कोमा में थे, तो आपको शायद 3-4 गोलियां लगी। हाँ, लगी थी। तो क्या गुनाह हो गया? जो राम काज के लिए जाएगा उसको गोली नहीं लगेगी? जटायु घायल नहीं हुए, मारे नहीं गए? ये सब राम काज में होता रहता है। हाँ, इसके लिए कोई परवाह नहीं है। हाँ, जो लड़े धर्म के है तो सूरमा सोही, बहादुर वही जो धर्म के लिए लड़े। ये शरीर छूट जाएगा एक दिन। प्रतिष्ठा में आपका बुलावा नहीं आया था? ना आए तो कोई मेरी सींग टूट गई, पूरी नाराजगी नहीं हुई कि हम लड़े कटे मरे? और नहीं, देखिए ऐसा है, हमेशा कांग्रेस ने जो क्रांतिकारियों के साथ किया, वही ट्रस्ट ने, इस वर्तमान भ्रष्ट ट्रस्ट ने वही कारसेवकों के साथ किया। तो कौन सा गुनाह किया? ये तो इनका धर्म है। ये अग्रिम पंक्ति में रहेंगे, लूटेंगे, खसोटेंगे, हम बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम वो चापलूसी करने नहीं जाएंगे, अरे फलाने जी आप ही तो राम के अवतारी हैं, आप ही विष्णु भगवान के अवतारी हैं। मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ ये बहुत छोटा सा चोर है आदमी, राम सिलाएं चोरी करने वाला आदमी है। कोई जो भी है वो राम आपका कहाँ, आपको सब पता है। हाँ। पब्लिक भी जान रही है, जो सुने सब पता है कि राम सिलाएं किसने चोरी करके बेची थी। सोने चांदी हीरे जवाहरात की राम सिलाएं बेचने वाला सब जानते हैं। आधा नाम लिखेगा, आधा गायब कर देता है, तो ये सबको पता है, ऐसा नहीं है। तो हम मुंह का जायका नहीं खराब करते ऐसे लोगों के नाम लिखे। पर जिसने कारसेवकों पर गोली चलाई वही ट्रस्ट का मुखिया बन गए। मतलब जिस नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह को चढ़वा के, वही मुखिया है ट्रस्ट का। तो ये भी दुखद है, ऐसे ब्राह्मणों को धिक्कार है, इसीलिए उसका बेटा चुनाव हार गया ना। कभी नहीं जीत सकते हैं, ये कारसेवकों के हत्यारे हैं। और नरेंद्र मोदी से शिकायत है कि जिस मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी, उसको आपने पद्म विभूषण सम्मान देके आपने सिद्ध कर दिया कि आप राम भक्त नहीं हैं, हिंदूवादी नहीं हैं,
आप जो कहते हैं कि मैं पठान की औलाद हूँ, वो सही कहते हैं, वही सही है। क्योंकि आपने पद्म भूषण सम्मान ऐसे आदमी को दिया, ऐसे घटिया आदमी को दिया, उसने अयोध्या को लालो लाल कर दिया था। हम गोली खाने वाले लोग, हमें दर्द है, बहुत पीड़ा का विषय है ये। तो ऐसे लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे देश के, लेकिन उन्होंने गंदा काम किया। जी जी। हाँ, आपने पुलवामा में किसी की शहीद विधवा को आपने टिकट नहीं दिया, कंगना रनौत को दे दिया। करना चाहिए था। अगर देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, तो आज तक जांच नहीं हुई। पहलगाम का बदला नहीं ले पाए आप, पुलवामा का बदला नहीं ले पाए। जुट्ठे बम गिरा के यहीं खेत में गिरा दीजिए, बता दीजिए हमने 4000 मार दिया। ये तो पब्लिक सब जानती है। ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये सब फर्जी से चलता रहता है। गिराया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है आप जानते हैं? हर घर में 15 लाख हर खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी। ये जैसे वो भौकाल था, कुछ चाहिए, सब फर्जी बातें हैं, कुछ नहीं। आप पाकिस्तान में घुसे थे, मार खत्म कर देते, कुछ किए नहीं। सेना काम करने लगी, चिल्लाने लगे। ट्रम्प का वो आ गया ना। हाँ, ट्रम्प का आदेश आ गया। हाँ। तो भारत ट्रम्प के आदेश से चलेगा? वो तो समझौता करा दिए। तो समझौता करा दिए तो कमजोर आदमी बक 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 करेगा। इनसे अच्छा तो हमारा योगी प्रधानमंत्री होता तो हिला देता, पाकिस्तान को खत्म कर देता। देखिए ना संभल में क्या किया, चंबल में क्या किया, देखिए ना। कुछ